19/3/2024 दिन मंगलवार का मंगल हर काम के लिए आप लोग की शुभ बात बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग को ग्रहण करना है, उसमें अमल करना है और फिर आप अमानत का काम। तो हम दिए हैं कि अमीन को किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए। आप अमीन बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, बनने की आप लोग ऊपर वाले से कामना करते हैं और अमीन, तो इसमें क्या करना है, किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए अमीन को। इसमें 10-20 पॉइंट हम बताएंगे, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों इसी रूम में, ठीक है। तो क्या है कि अमीन को किन किन बात पर ध्यान देना चाहिए भाई। सबसे पहले ध्यान देना चाहिए अमीन को कि पहले अपना शरीर स्वस्थ रहेगा तो इससे बड़ा धन और कुछ नहीं। तो इसके लिए क्या करना है अमीन को कि भाई प्रत्येक दिन 1 घंटा से 45 मिनट तक आपको व्यायाम करना है। और कैसा व्यायाम करना है, क्योंकि अमानत करने के लिए आपका जो है भगवान द्वारा प्राप्त ये जो भगवान हम लोग को आँख दिए हैं, ये जब तक आँख रहेगा ना अच्छा, उतना दिन आपसे अमानत काम होगा। आँख इधर उधर हो जाता है तो फिर जो है आपका अमानत संबंधी कोई भी काम नहीं होगा। तो पहला ध्यान देना है कि सबसे पहले आँख पर, क्योंकि ये बहुत बारीकी चीज है, ये छोटा छोटा चीज को देखना है, पढ़ना है। क्या देखना है ना, कौन 10 कड़ी है, कौन 20 कड़ी है, कौन 50 कड़ी है, कौन 100 कड़ी है। और आँख जितना आपका रहेगा स्वास्थ्य, उतना आप काम अच्छा से कर लीजिएगा। चाहे हर चीज़ को पढ़ने के लिए जितना भी है, यंत्र देखने के साथ साथ सारे चीज़ को पढ़ना, लिखना, समझना, ये आँख जो भगवान दिए हुए हैं, ये आँख देख रहे हैं, ये जो है आपको बिल्कुल पहला ध्यान देना है। क्या कि आँख पर ध्यान देना है। इसके लिए क्या करना है, आँख ध्यान करने के लिए देखिए, जिस तरह हम देख रहे हैं, चप्पल खोल दिए हैं, जूता खोल दिए हैं, ये खोल दिए हैं, और आपको भी खोलना होगा। जान लीजिए, आपको भी खोल के यदि आज कल से आप शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छा। जूता खोल के, चप्पल खोल के क्या करना है कि ये चप्पल जूता खोल के जहाँ ओस गिरा है घास में, उसमें कम से कम आप 45 मिनट आप इस तरह चलिए, घास में आप चला कीजिए। अमीन का काम है, भले दूसरा कोई चले चाहे नहीं है, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, अधिक से अधिक दिन काम करने के लिए, आप आँख को स्वस्थ करने के लिए ये पृथ्वी का किरण करना बहुत जरूरी है। समझ गए, पृथ्वी का किरण रखना। जब हम आँख को ठीक रखेंगे तब ना हम काम कर पाएंगे। आँख नहीं ठीक रहेगा तो काम होगा, बोलिए। और इसी काम के लिए नहीं, भगवान हर काम के लिए ये देख रहे हैं, भगवान का दिमाग दिया, इसको बचाने के लिए ये आप जो है खाली पैर, हमारा कहने का मतलब है कि खाली पैर बिना चप्पल जूता का कुछ चला कीजिए। और यदि आप 365 दिन यदि चलते हैं हर हमेशा, तो इसका लाभ का वर्णन नहीं किया जा सकता है कि आपको कितना लाभ है। क्योंकि हम आने वाला पीढ़ी या तो फिर जो बीत गया सो पीढ़ी, वो हम देखें कि अमीन लोग हमारे यहाँ ऐसे ऐसे अमीन हैं जो आज तक कभी नहीं देखे वो लोग जूता चप्पल पहनते, बाजार में जाता है तो खाली पैर, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, खाली पैर, और उसके सामने अभी भी हम लोग टिक नहीं पाते हैं। सोचिए उम्र क्या है, हमारे दादा दादा की उम्र में है, लेकिन अभी भी वो देखिएगा जहाँ जा रहे हैं खाली पैर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं दादाजी, देखिए ना, बाजार जा रहे हैं, कौन सी, अरे बैगन खरीदने जा रहे हैं, बैगन बेचने जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अमीन है, उनसे हम लोग गुण सीखते हैं, देखते हैं कि भाई इतना दिन से यह देखते कैसे हैं, बिना चश्मा का पेपर पढ़ते हैं, बिना चश्मा का हम लोग
दुनिया में देखते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। यदि चश्मा छोड़ के चल गए नापने के लिए तो अगबकी छूट जाता है कि मेरा चश्मा छूट गया, दिमाग हो जाता है क्या। तो आप लोग को ध्यान देना है कि जब अमीन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं तो सबसे पहले 45 मिनट व्यायाम में आंख का व्यायाम के लिए आप खाली पैर चला करें। क्या लाभ है क्या हानि है? लाभ है। खाली पैर चलने से हानि नहीं ना है? नो सर। तो ये अमीन आप संकल्प कर लें, आज से प्रतिज्ञा कर लें कि हम आंख को स्वास्थ्य के लिए हम खाली पैर कुछ चला करें। ठीक है। दूसरा में क्या करना है, आंख को स्वास्थ्य रखने के लिए आप जो है आप सवेरे व्यायाम करें। व्यायाम करने में क्या करें कि आप सीधे है, आप ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए और कम से कम 50 बार जो है आपको ताली लगाना है। कैसे? ऐसे उचक के ऐसे करके करता है, क्या करना चाहिए अभी को? ताली लगाना चाहिए। और ताली लगा के लगने के बाद क्या होता है, ये 50 बार, 100 बार, 105 बार आप कीजिए, ये क्या होगा, एक बार गर्म होगा। और जब गर्म हो जाता है तो इसको आंख में इस तरह करके एक बार सटाइए, फिर इस तरह घिसिए, फिर इस तरह 2 बार सटाइए, फिर इस तरह घिसिए, ये 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार और फिर 6 बार, कम से कम 6 बार। 6 बार आप अवश्य कीजिए। ये दूसरा व्यायाम आंख की रक्षा के लिए जो करते आ रहे हैं, हम भी करते हैं। थोड़ा बहुत जब ऐसा होता है स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम भी करते हैं। और जब करते हैं तो अभी भी हम 10 कड़ी आराम से देख लेते हैं, 5 कड़ी देखते हैं। लोग हिंदी पढ़ने में कहते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, हमारे विद्यार्थी लोग कहते हैं इसको क्या पढ़ेंगे। हम तुरंत कहते हैं 559 है, 459 है, 421 है, हम तुरंत पढ़ लेते हैं। और विद्यार्थी लोग अभी से आदत बना लिया कि घर में निकलता है कि भी चप्पल, जूता, चश्मा, बहुत लोग ऐसे बना लिए हैं कि बाप का अच्छा पैसा वाला तो पैदा उसी में चश्मा पहनना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये दूसरा व्यायाम आप इस तरह करना है आंख की रक्षा के लिए। आंख बहुत बड़ी चीज है। तीसरा में क्या करना है भाई, आंख में सवेरे उठिए, फिर उसी तरह 45 मिनट के अंदर ही कमर में हाथ रखिए, कमर में हाथ रख के गर्दन को घुमाइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, प्रेम से 6, फिर विपरात है 1, 2, 3, 4, 5, 6 घुमाइए। घुमाने के बाद क्या करना है, आपको सीधे आकाश पर ध्यान देना है। आकाश पर ध्यान दे दीजिए। तीसरा व्यायाम में आकर आप देख रहे हैं। इसके बाद आंख को घुमाइए। ये जो आंख है 6 बार बाएं से घुमाना है और 6 बार दाएं से घुमाना है। ठीक है, घूमेगा ना, जैसे घुमा रहे हैं एकदम ऊपर से नीचे देखिए, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऐसे करके फिर बाएं से, माने 6 बार एकदम 6 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, आप 6 बार कर दीजिए। ये आपका तीसरा व्यायाम हो गया। चौथा में क्या करना है कि सवेरे उठ के एकदम शुद्ध जल, शुद्ध पानी द्वारा आंख को कम से कम 6 बार पानी मारिए। 6 बार पानी मारना और फिर देखिए आपका जिंदगी, जो लोग कहता है कि 60 और 70 साल की जिंदगी होती है, वैसा बात नहीं है। वह जब सारे पर अमल करेंगे तो वह 70 नहीं 80 से 90 साल, थोड़ा बहुत करने से 80 से 90 साल तक उनका आँख जो है वह तंदुरुस्त रहेगा। वह अमीन के काम करेंगे।
भले फील्ड में नहीं जा पाएंगे, लेकिन जनता आपके घर जब पूछने आएंगे तो उसका वो जवाब देंगे कि ये जमीन ऐसा है, ये कागजात ऐसे करता है, ये नियम ऐसा है, यह कानून ऐसा है। क्योंकि अमीन क्या है? एक अपने समाज के लिए एक जज है और वह आप बनने जा रहे हैं। तो आप जरूर इस पर ध्यान देना है। पहला ध्यान किन बात पर ध्यान देना है? तो सबसे पहले आंख को बचाइए, आंख को बचाइए। दूसरा बात है, जो नहाते धोते हैं, नहाने धोने के बाद जो है बहुत लोग बहुत लोग साबुन लगाते हैं तरह तरह का, बहुत तरह का शौकीन, ये साबुन लगाएंगे, ये साबुन लगाएंगे, ये साबुन लगाएंगे। क्या लगाते हैं कि नहीं? पैसा वाले और कीमती साबुन लगाते हैं। तो आप अमीन हैं, अमीन के लिए कोई एक साबुन जो सबसे उत्तम लाइफ बॉय होता है उसका प्रयोग कीजिए। और फिर उसका प्रयोग करने के बाद क्या है, हल्का तेल मालिश अवश्य कीजिए। उसमें कौन तेल? सरसों का तेल, जो शुद्ध तेल होता है। लोग कहता है कि नहीं लगाएंगे, पूरा शरीर चप करता है ना लगाने के बाद। लेकिन सरसों तेल नहीं कुछ एक नंबर मिले तो दुकान में भी उपलब्ध है। उसको थोड़ा अवश्य लगाने से क्या होता है कि शरीर में आपकी शक्ति, आँख में शक्ति वह अधिक मिलता है, उसमें दबाव कुछ नहीं होता है और इस तरह आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा अमानत में। क्योंकि अमानत को बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ये नहीं कि आपका 50 साल उम्र हो गया और हाथ कांपना शुरू हो गया। ऐसा होता है कि लिखते समय हाथ कांपता है क्या? तो शरीर में वे सब प्राप्त करने के लिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल सबकी मात्रा बराबर होनी चाहिए अमीन के पास। ये जो हम बताए हैं इसमें आप अमल कीजिएगा, आपको अमानत में किसी तरह का कभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये पहला ध्यान में पहले शरीर, अपना शरीर को स्वस्थ रखिए, फिर आपकी अमानत को कोई तकलीफ नहीं है। क्या होगा? नो सर। और उसके साथ साथ और सारे बहुत आपको फायदा है। सिर्फ अमानत करने वाले नहीं, यदि आप नहीं कीजिएगा तो इससे आपको हानि नहीं है। हानि है क्या? नो सर। जो हम बता रहे हैं उसमें हानि नहीं है, उसमें लाभ ही लाभ है। हानि एक थोड़ा भी हानि नहीं है, एक भी पॉइंट हानि नहीं है। जो व्यायाम करने वाले के लिए आप कहिएगा जो पॉइंट हानि है सर, वैसा बात नहीं है, वो लाभ ही लाभ है। तो आप लोग अमानत में आप लोग घुस गए हैं, ये प्रशिक्षण चल रहा है, व्यवहारिक प्रशिक्षण जा रहे हैं। आप लोग को इस तरह से जाके और व्यायाम भी थोड़ा करना है। आगे जितना इसका व्यायाम है कि और सब अंग को ठीक रखने के लिए यहाँ बताया कि हाथ कांपेगा, शरीर कांपेगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, लो होगा, शुगर बढ़ेगा, क्या होगा। तो जब सब कुछ बीमारी हो जाता है तो अभी को काम में दिक्कत होता है। तो उसके रक्षा के लिए जब व्यवहारिक प्रशिक्षण में हम लोग फील्ड पर रहेंगे, किसी खेत पर रहेंगे, तो खेत में बताएंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है? याद रहेगा ना? यस सर। तो ये पहला ध्यान है कि अभी को काम करने के लिए पहला ध्यान है। दूसरा ध्यान देखिए, दूसरा ध्यान देखिए, या खाना पूरी करते समय पैमाइश या खाना पूरी करते समय नंबर का सिरा उत्तर में रहना चाहिए। पैमाइश और खाना पूरी करते समय नंबर का सिरा उत्तर में रहना चाहिए। अगर नंबर के
अगर नंबर के लिए जगह न हो तो, अगर नंबर के लिए जगह न हो तो उसे पश्चिम में रखा जा सकता है। पश्चिम में रखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 में नंबर देने समय यह ध्यान रखना चाहिए, नंबर देते समय नंबर देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई नंबर छूट नहीं पाए या छूटना नहीं चाहिए। कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट लेंगे, नंबर भुजा के बल से देना चाहिए। नंबर भुजा के बल से देना चाहिए, कोण के बल से नहीं। कोण के बल से नंबर नहीं देना चाहिए, कोण के बल से नंबर नहीं देना चाहिए। कौन नंबर भुजा के बल से देना चाहिए। कौन के बल से नंबर नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट लीजिए, अगर कोड इतना छोटा हो, अगर कोड इतना छोटा हो कि उसमें उसका नंबर ना आ सके तो, अगर कोड इतना छोटा हो कि उसमें उसका नंबर ना आ सके तो, उसमें बिंदु ऐसे चिन्ह बना दीजिएगा। उसमें बिंदु, किस तरह बिंदु का चिन्ह देकर दूसरे प्लॉट में उस प्लॉट का नंबर देकर, दूसरे प्लॉट में उस प्लॉट का नंबर देकर अच्छा, प्लॉट में नंबर देकर बिंदु का चिन्ह उसमें दे देना चाहिए। छूटे हुए प्लॉट में बट्टा नंबर दिया जाएगा। छूटे हुए प्लॉट में बट्टा नंबर दिया जाएगा। इसके लिए हाशिए पर, छूटे हुए प्लॉट में बट्टा नंबर दिया जाएगा। इसके लिए हाशिए पर लिखा जाएगा और नक्शे पर नंबर बट्टा का चिन्ह दे दिया जाएगा। बट्टा का चिन्ह दे दिया जाएगा। अगला पॉइंट में जो प्लॉट दो हिस्से में
गया हो तो जो ब्लॉक दो हिस्से में बट गया हो तो, जो ब्लॉक दो हिस्से में बट गया हो तो जिस शीट में बड़ा टुकड़ा होगा, जिस शीट में बड़ा टुकड़ा होगा नंबर उसी में दिया जाएगा, नंबर उसी में दिया जाएगा। रिसीव नहीं करना है। अगला पॉइंट देखिए, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, रेलवे लाइन, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, नदी, रास्ता, नाला, नदी, रास्ता, नाला, जंगल, जंगल, जंगल या कोई बड़ा प्लॉट, कोई बड़ा प्लॉट पढ़ने पर, प्लॉट पढ़ने पर अगर नंबर उदान पड़ता है तो, अगर नंबर उदान पड़ता है तो वह नंबर उदान नहीं माना जाएगा, वह नंबर उदान नहीं माना जाएगा। उदान होगा, उदान नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से अमीन जो है वह पैमाइश करने के लिए या सर्वे करने के लिए बहुत सारे पॉइंट पर हम चेन चलाने के लिए अलग दिखाए थे कि अभी को किन किन बात पर ध्यान देना है, और ये इस्तवार करने के लिए जो है, इस्तवार भी करने के लिए किस तरह से आप ध्यान देना है। किस्तवार जो हम दिखाए थे, किस्तवार उसमें नियम भी पहले बता चुके हैं कि किस्तवार का काम उत्तर पश्चिम कुतुब से शुरू करके और दक्षिण पूर्व में समाप्त किया जाता है। इस तरह कोई भी पैमाइश जो हो वह जो है आप उसी नियम से लागू कीजिएगा और अपना ध्यान देते हुए काम कीजिएगा, भविष्य में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। इतना बात पर आपको ध्यान देना है, और बहुत सारे ध्यान में छोटा छोटा मुख्य क्या, तो तब जब सब परिपक्व हो जाइएगा तब आप एक अमीन बनते हैं। ध्यान में, खाने में ध्यान, पीने में ध्यान, इस सब में ध्यान देना है ना। गलत चीज का व्यवहार नहीं करना है, हमको खड़ी नहीं खाना है, बीड़ी नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, शराब नहीं खाना है। क्या कुदान का मतलब बता दिया सर, क्या होता है? उदान का मतलब होता है गलत नंबर। उदान गलत होता है। उदान कहा गया है कि जब काम कर रहे हैं, सर्वे में किस्तवार का काम कर रहे हैं, खाना पूरी का काम कर रहे हैं, तो उदान नंबर नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि ये जब किस्तवार का काम खत्म हो गया, ये किस्तवार का काम खत्म हो गया, ये प्लॉटिंग हो गया है, ये टुकड़ा हो गया है, इसमें जब नंबर भरना है तो इसका नंबर के क्या है कि हम बताए हैं कभी ये नंबर सब उत्तर में भरा जाएगा। देखिएगा सब नक्शा में उत्तर में सब सिरा है ना। ये प्लॉट नंबर मान लीजिए कि 666 है तो सबका सिरा उत्तर में है। इसको हम, ये नियम सही है। और यदि फिर बताएं कि जिसमें नंबर नहीं आ सकता है तो ये मान लीजिए इतने बड़ा प्लॉट है, ठीक है, और इसमें हम उत्तर में सब सिरा नहीं दे रहे हैं, कोई 666 के बाद आएगा 667, तो इसका सिरा हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये दो चलेगा। और इसके बाद यदि आप इसमें नंबर इधर भर दिए, ये ऐसे प्लॉट है और इधर यहाँ हो गया 966
और 966 ऐसे भर दिए तो इस नंबर को हम कहेंगे उदान। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये सिर्फ पश्चिम सिरा आप दे सकते हैं, ये पूरब सिरा आप नहीं दे सकते हैं। यदि पूरब सिरा यदि पाया जाता है तो उसको गलत माना जाता है और वो उदान नंबर कहलाता है। स्पष्ट हो गया? यस सर। नंबर से दूसरा कुछ नहीं है, खाली नंबर गलत भर दीजिएगा, वो उदान कहलाता है। ठीक है, और इस तरह से ये किन बात पर ध्यान देना था थोड़ा बहुत आपको बता दिया था, उसमें अमल कीजिए, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।